आप सबको जय यीशु। यीशु है। जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अभी शाम का समय है और हम लोग अभी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। एक स्पेशल चीज़ दिखाएंगे, है ना? तो वीडियो में ज़रूर रहिएगा, नहीं भागिएगा, नहीं तो पछताइएगा। तो ये हम लोग की बहू है, नई बहू है। पिछले साल शादी हुआ है ना? हाँ, पिछले साल शादी हुआ है फरवरी में। तो अर्पण की बहू है। हम लोग का घर के जस्ट ये सामने में है ये लोग। तो कहाँ पे है मैके? डूंगर पाठ तरफ बिस्ना पाठ। डूमर पाठ, बिस्ना पाठ। कौन कौन लोग डूमर पाठ जानते हैं? और बिस्ना पाठ, डूमर पाठ का टोला है बिस्ना पाठ। आगे है। डूमर पाठ से आगे है बिस्ना पाठ। हाँ, 1 किलोमीटर दूर। तो इधर पूरब दक्षिण साइड जाइएगा ना तो बहुत सारा गांव है। डूमर पाठ है, अति पहाड़ का पुडाड़ कपू उधर भी है ना? हाँ, उधर नहीं है, किधर है? उधर आगे चुरमंडा। डूमर उधर से और आगे। हाँ, तो उधर बहुत बड़ा बड़ा गांव है फ्रेंड्स। वो बहुत बड़ा बड़ा वो पहाड़ी इलाका है और उधर का मिट्टी बहुत उपजाऊ है, एकदम पहाड़वाट मिट्टी है, काली काली मिट्टी और बहुत उपजाऊ मिट्टी है। तो बहुत सारे लोग उधर बसे हुए हैं। इधर पश्चिम में तो बूढ़ा घाघ है। बूढ़ा घाघ में मेरा मायके है, तो उधर बहुत कम गांव है। उधर उर्मी, पेरवा, लोध, चटकपुर, जयपुर, बिरगी, तेवाही, हामी, गोठगांव, चैनपुर, रेगाई, इतना ही गांव है। लेकिन इधर ना महुआर से इधर बहुत सारा गांव है और बहुत बड़ा बड़ा गांव है। बहुत पठारी इलाका है, बहुत लोग खेती करते हैं और उधर बहुत पुटो भी उठता है। तो आजकल का सीजन का नया चीज़ पुटू ही है, जिसको रुगड़ा भी बोलते हैं। और हम लोग की बहू को मैं बोली थी ला दीजिएगा, तो ला दी है। देखे साक्षी, ऊपर करके दिखा लो। ये देखिए पुटू मिला है आज हम लोग को। बहू लाई है नेवान करने के लिए। देखिए देखिए मस्त पुटू मिल गया है। तो आज हम लोग पहली बार खाएंगे। एकदम छोटा छोटा है, बच्चा बच्चा है, अभी के अभी हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि हमारा छिछाड़ी घाटी प्रतिज्ञात देश है, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा रुगड़ी पुटू सब मिलता है, खुखड़ी मिलता है, मौसमी सब्जी बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये बहुत महंगा बिकता है। आजकल बाजार में ऐसे दोना में मिल रहा है 300 रुपये दोना सब मिल रहा है, और किलो में तो बहुत महंगा होगा। तो समय के अनुसार में ये उगता है, हर समय नहीं मिलेगा, इसीलिए ये महंगा होता है और ये दुर्लभ होता है। बहुत खोजना पड़ता है, एक एक करके खोजना पड़ता है। तो इसीलिए, और इसका ये बहुत पौष्टिक होता है, ये प्रोटीन से भरा हुआ होता है, आयरन और प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और इसका टेस्ट पूछे तो ये लोग खस्सी का मीट से तुलना करते हैं। इसका बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही टेस्टी है। चूँकि साल में एक बार आता है और कुछ ही महीने रहेगा, 15-20 दिन रहेगा ना। हाँ। फिर ये बूढ़ा हो जाएगा, ये बूढ़ा हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, तो ये खाने लायक नहीं रहेगा। जब छोटा रहता है तो छोटा रहता है तभी इसको खाते हैं। इसके बाद खुखड़ी आएगा, सोरवा खुखड़ी आएगा। ऐसे इधर के लोग ना सब्जी खाते हैं मौसम के अनुसार में। कोनार साग, फुटकल साग हुआ, और जंगल में फूल होता है जिसको धाड़ो फूल बोलते हैं, जिरुल फूल हुआ, धाड़ो फूल हुआ। ऐसा मतलब हजारों तरह के साग सब्जी फूल और इस तरह की खुखड़ी पुटू ऐसा सब मिलते रहता है लोगों को। तो इसलिए हमारे लोग बहुत ज़्यादा बाजार पर निर्भर नहीं रहते हैं सब्जी के लिए। लोग अपना जंगल से लाते हैं और अपना व्यवस्था करते हैं। तो ये पुटू है ना, ये पहले के समय में, हम लोग के समय में जब लेकर के आते थे किसी का घर में पहली बार, तो घर में मुर्गा मारते थे और मुर्गा के साथ में इसको बनाया जाता है और सबको बांटते थे थोड़ा थोड़ा सब्जी ऐसे करके। तो देखिए हम लोग की बहू भी ला दी है, तो पूरा ला दी है, हम लोग भी पकाएंगे और खाएंगे। तो ऐसे ही बहू होना चाहिए, नहीं अगल बगल में। तो हम लोग अच्छी बहू मिली है, इसलिए हम लोग खुश हैं। और पड़ोसी लोग को अच्छा होना चाहिए ना, हमारा
जब पड़ोसी अच्छे होते हैं तो हमारा जीवन बहुत खुशनुमा हो जाता है। तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज रविवार का दिन है, आज संडे का दिन है। तो आज बहुत सारे लोग के घर में पुटू आया होगा और बहुत लोग आज पुटू खाएंगे, और जिसके घर में देसी मुर्गी है वो लोग देसी मुर्गी के साथ में खाएंगे। अब पता नहीं हम लोग तो क्या बनाएंगे। हम लोग घर में तो देसी मुर्गी भी नहीं है, 2 मुर्गी है, वो घोरने बैठी है, और 1 मुर्गा है। तो 1 मुर्गा है, उसको अगर हम लोग काटे खा जाएंगे तो फिर हम लोग के पास में फिर बढ़ने के लिए नहीं होगा। तब अब क्या करते हैं, देखिए ऐसे बनाते हैं कि मुर्गा बनाते हैं कि कबूतर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग घर में कबूतर भी है। तो इस तरह से होता है ना पड़ोसी प्यार और ग्रामीण जीवन, है ना। पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित और ऑर्गेनिक चीज़ खाते हैं। इसमें तो खाद वैसा कोई चीज़ नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। हाँ, ये इसमें पैसा भी नहीं लगा है, अपना मेहनत, अपना शौक से भी जाते हैं लोग। और जंगल में पुटू लाने जाते हैं तो पत्ती भी ले आते हैं, संडे का दिन में दतवन भी लेकर के आते हैं, क्योंकि ऐसे दिन में लोग काम करते हैं। और संडे का दिन में तो काम नहीं किया जाता है ना हमारी तरफ। संडे के दिन में विश्राम करते हैं, और संडे का दिन को प्रभु का दिन मानते हैं। तो इसलिए जोत कोड़ नहीं करते हैं, रोपा उपा नहीं रोप रहे हैं अभी। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा काम तो शायद रोपेंगे लोग संडे को भी, लेकिन अभी तो ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए संडे को लोग हल सब नहीं जोत रहे हैं। लेकिन पुटू उठाने जाते हैं और दतवन पत्ती सब लेकर के आते हैं, और कुछ लोग लकड़ियाँ भी लेकर के आते हैं। तो ये है ग्रामीण जीवन की खूबसूरती। तो आज आप लोग को एक गीत सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा साइंस स्टूडेंट है, तो उसके साथ में और भाई के साथ में बहुत सारी बहस होती है। जब मैं धर्म की बातें करती हूँ, ईसा मसीह की बात करती हूँ, बाइबल की बातें करती हूँ, तो उनको कभी कभी उनका मन आता है कि ये तो सब कुछ विज्ञान की देन है। तो हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि 7 दिन में प्रभु ने धरती को बनाया, आसमान को बनाया, चांद तारों को बनाया, और ये छोटा से छोटा चीज़, बीज हो गया, पेड़ पौधे हो गया, फलदार जीव जंतु हो गया। 6 दिन में उन्होंने सारा कुछ कंप्लीट किया, और 7वें दिन में विश्राम किया। तो इसीलिए संडे का दिन को प्रभु का दिन और पवित्र दिन मानते हैं। और हम लोग भी 6 दिन काम करते हैं और संडे को विश्राम करते हैं, और हम लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए चर्च जाते हैं, और अपना घर का काम करते हैं लोग, साफ सफाई, नहाना धोना, कपड़े धोना उस दिन करते हैं लोग। तो इस तरह से हमारा मानना है। वो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, और बाइबल की लिखी हुई बातें बोलती हैं कि ना, इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो एक बिंदु भी नहीं टलेगी। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो यीशु मसीह आए, तो समय 2 भाग में बट गया। ईसा पूर्व हो गया, उसके बाद बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट हो गया। तो समय 2 भाग में बट गया, और उन्होंने एक नई तरह की सोच, विचारधारा को उन्होंने दिया। दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, पड़ोसी प्रेम, और इस तरह का उन्होंने जो सिद्धांत दिया, वो दुनिया के सामने, वो दुनिया उसको ना भुला सकती है ना काट सकती है। और वो 3.5 साल तक लोगों की सेवा किए, लेकिन उनका काम अभी भी जारी है। अभी भी वो बोले हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और बोलता है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम चंगा करोगे, और यदि तुम मुझ में रहोगे और मैं तुझ में रहूँगा तो तुम बहुत सारे फल लाओगे, और जिससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो प्रभु यीशु का हम लोग शिष्य होते हैं, तो हमारे बात में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में लोगों को दिखाई पड़ती है। लोग समझ जाते हैं कि नहीं, ये लोग मिशनरी हैं, ये लोग ईसाई हैं, ऐसा। तो विज्ञान अलग तथ्य पेश करता है ना। वो बोलेगा कि अरबों खरबों साल पहले ऐसा था, वैसा था, तो उसका अलग है, लेकिन इधर धर्म का अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, छोड़िए। हम लोग आज संडे है, तो हम लोग आज हम लोग स्तुति और महिमा गाएंगे, और मैं बहुत सारा कुड़ो, एक प्यारा सा कुड़ो गीत सुनाएंगे। पता नहीं बहू जानती है कि नहीं। हाय रे जिया
जिया काल परी निगे बिना येसु चढ़े बारा निगे बिना मसी चढ़े बारा। नहीं आती। ये सब गाना है ना, हम पुराने लोग बहुत गाते थे बहुत भक्ति से, तो ये पुराना गीत है। है रे जिया काल परिनी है बिना येसु चढ़े बारा निगे बिना मसी चढ़े बारा। जंगलता ओड़ा खा गे कलपारी जंगलता ओड़ा खा गे कलपारी आने में जिया काल पारी निगे बिना येसु चढ़े बारा निगे बिना मसी चढ़े बारा। पादंता अड्डो में को गे कलपारी पादंता अड्डो में को गे कलपारी आने में जिया काल पारी निगे बिना येसु चढ़े बारा निगे बिना मसी चढ़े बारा। दुनियंता आल जतियर गे कलपार नार दुनियंता आल जतियर गे कलपार नार आने में जिया काल पार निगे बिना येसु चढ़े बारा निगे बिना मसी चढ़े बारा। है रे जिया काल पारी निगे बिना येसु चढ़े बारा निगे बिना मसी चढ़े बारा। तो आइए हम लोग मिल करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब जीवित और सुरक्षित हैं। और इस वक्त आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज बरसात का समय है तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। और ये पुटू जैसा जो चीज़ मिला है ये कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी बहुत सुखाड़ होता है तो ये पुटू भी नहीं खाने को मिलता है लोगों को। लेकिन अब पुटू भी मिल रहा है क्योंकि इसके लिए रेगुलर बारिश की ज़रूरत होती है और रुक रुक कर बारिश की ज़रूरत होती है। तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं बारिश अच्छी बारिश के लिए। और इस गांव में जितने भी लोग हैं ग्रामीण लोग उसके उनके जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए उनके बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु आज गांव के सभी लोगों के जीवन को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। पिता परमेश्वर जिस तरह आपने आशीष दी है खुशियाँ दी हैं उनके जीवन में और गांव के लोग इतनी शांतिपूर्वक इत्मीनान जीते हैं, जो है जैसा भी है उसी में खुश रहते हैं। और ये बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। शहरों में लोग भाग दौड़ करते हैं, किसी का एक तल्ला घर है तो दूसरा तल्ला तीसरा तल्ला बनाने के लिए, और किसी के घर में साइकिल है तो गाड़ी के लिए, और मतलब इस तरह से होड़ मची हुई रहती है लोगों को। और लोग अगर शहरों में पैसे नहीं कमाएंगे तो उनकी जीवन नहीं चलेगी, लेकिन गांव में ऐसी बात नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ ये धरती है और ईश्वर का दिया हुआ बारिश है और नदी है, जो तालाब है और जंगल है, उसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जंगल में महुआ है, डोरी है, बहुत तरह के फूल हैं, फल हैं, आम है, आंवला है, नदी में मछली है। ये हमारे पूर्वजों के लिए ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी है। अगर चाहे हमारे पूर्वज तो सिर्फ नमक खरीदने की ज़रूरत होती है, सिर्फ नमक के लिए हम लोग आश्रित हो सकते हैं, और नहीं तो सारा चीज़ हमारे पास में उपलब्ध होता है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो खूब से खूब नमक खरीदते थे और माचिस खरीदते थे और मसाले खरीदते थे। बाकी सारी घर की चीज़ों से हमारी ज़रूरत इनकी पूर्ति होती थी। समय के अनुसार, सीजन के अनुसार में इस खूबसूरत धरती को बनाने के लिए ईश्वर हम लोग धन्यवाद देते हैं। विज्ञान भी अपनी जगह पर पता नहीं विज्ञान सब कुछ को साबित नहीं कर पाएगा, और विज्ञान साबित करते करते हम लोग खुद मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। पर हम लोग इतनी सारी जीव जंतु, इतनी सारी विविधता
को हम लोग खोज नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक छोटा भाग रहता है जो जो विज्ञान हमारे जीवन को खूबसूरत बनाता है, और वो विज्ञान भी, वो बुद्धि भी ईश्वर की देन है, ईश्वर का दिया हुआ। क्योंकि एक मनुष्य ही है जो इसके पास इतनी बुद्धि है कि वो आविष्कार कर सकता है। ये पृथ्वी पर बहुत सारे असंख्य जानवर हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं, बड़े बड़े जानवर भी, पर उनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। वो ईश्वर को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे सृष्टिकर्ता कौन है, हमें किसने बनाया है। पर हम जानते हैं, हम मनुष्य, क्योंकि हम लोग को प्रज्ञा मिली, बुद्धि मिली है, तब 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 बाइबल लिखा हुआ है, बाइबल जैसे ग्रंथ लिखा हुआ है, और वो ईश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। और उसमें एक एक चीज़ ऐसा पिरो करके लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को लिखे हुए हैं, कहीं भी आपको भिन्नता नहीं नजर आएगी। तो इससे प्रमाणित होता है कि हाँ, सचमुच में ईश्वर हैं, और उन्होंने हमें हमें सारी दुनिया को बनाया। और उसके बाद उसमें ईश्वर को संतुष्टि नहीं हुई तो उसने अपने स्वरूप मानव जाति को बनाया। तभी तो हमारे पास इतनी बुद्धि है, और हम लोग विज्ञान को भी समझ पाते हैं। नहीं तो और सारे जीव जंतु भी है ना, जैसे कि शेर होता है, वो जंगल का राजा कहलाता है, वो बहुत शक्तिशाली होता है, और वो अकेला रहता है, वो दहाड़ता है जंगल में। वो उसके पास अगर बुद्धि होती तो वो भी दूसरों पर राज करता, वो भी राज करता है जंगल में, लेकिन वो अपने सिर्फ जंगल में राज करता है। उसका राज क्या है, वो अकेला रहता है, वो डराता है। उसकी आवाज़ को सुन करके जो जंगली जानवर है ना, वो साइड में हो जाते हैं। और जब एक शेर रहता है तो वो दूसरे शेर को उस जंगल में रहने नहीं देता, वो एक छत्र अपना साम्राज्य चाहता है। तो जानवरों का ऐसा है। लेकिन हम लोग इंसान, हम लोग की अलग बुद्धि, अलग विवेक है, अलग प्रज्ञा है, और इसके अनुसार मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ईश्वर ने बनाया है इस सृष्टि को, और उसने हमें प्रज्ञा और बुद्धि दी है ताकि हम उसकी स्तुति और महिमा कर सके। तो आज का वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना, और हमारी बहू के लिए भी लाइक कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो।